हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वरुण सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी विद वरुण गुरुजी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम स्वर पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन व्यंजनों की संख्या देखा जाए तो व्यंजन कितने हैं। व्यंजन की देखा जाए तो व्यंजन मूलतः 25 धन 8 धन 2। 25 मूलतः 25 क ख ग घ ङ च च ज झ इ ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ढ ण। इसको छोड़ा जाए, ये 2 में काउंट होगा। ढ़ और अढ़, अढ़ और अढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म। और जो 8 की संख्या है वह य र ल व श श स ह। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 8 है। बाकी 2 जो है अढ़, अढ़ और अढ़। ठीक है। संस्कृत में शुद्ध रूप क्या है? ड के नीचे हल। अच्छा, यहाँ हल लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? इसमें मूलतः हल लिखने का तात्पर्य यह है कि मूलतः व्यंजन ही है इसके अंदर। जब हम इसको बिना हल के लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसमें स्वर भी है। तो चूँकि हम व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो शुद्धतम रूप यही है कि इसके लिखने के बाद इसके नीचे हल लगा दिया जाए। ठीक है, ठीक है। बाकी देखते हैं। ड और अड़, ड ड और अड़ में क्या अंतर है? ड और अड़ मतलब बिंदी यहाँ नीचे लगेगा और इसके नीचे अड़, ड अड़ और ड अड़। ठीक है, दोनों में अंतर है, ढ और अड़। अच्छा, ये ड जो आएगा, जो बिंदी वाला, बिंदी वाला और बिना बिंदी वाला जो ड हम लिखेंगे, जैसे डमरू, डमरू। ठीक है, तो बिना बिंदी वाला जो ड है वो हमेशा शब्द के पहले आएगा। कोई भी शब्द का निर्माण किया जाएगा तो उसमें जो बिना बिंदी वाला है ड है वह शब्द के पहले आएगा, और बिंदी वाला जो होगा वह हमेशा बीच में या शब्द के बाद में। जैसे सड़क, बीच में आ गया सड़क, प हा अड़, देखिए लास्ट में आया, इसमें बीच में, इसमें लास्ट में। लेकिन बिना बिंदी वाला जो ड है वो हमेशा शब्द के पहले आएगा। ठीक है, ड ड शुरू में बिंदी नहीं। जीव अच्छी तरह जो होता है इसमें, जब उच्चारण करते हैं ड का जब उच्चारण करते हैं तो जीव जो होता है वह पूर्णतः तालु को स्पर्श करता है, फिर आराम से आता है। ड बोल के देखिए आप, ड ड। अड़ में जो होगा, अड़ जो होगा उसमें तालु को टच करेगा, तुरंत नीचे आएगा। तो यह जो होता है इसको इसको हम कहते हैं उच्छिप्त 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 वर्ण, मतलब ड़। यह जो होगा वह तालु को जल्दी से टच करेगा, मारेगा तालु को, फिर जल्दी से झटके से, इसलिए इसको हम ताड़न जात भी कहते हैं। प्रताड़ित करता है, तालु को प्रताड़ित करके झटके से तुरंत वापस आता है। ठीक है, यह जो होगा यह क्या है? अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। और बिंदी वाला जोड़ा होगा वह महाप्राण, इसका महाप्राण यह होगा। ठीक है, नेक्स्ट। संयुक्त अक्षर क्या है? अच्छा, अक्षर क्या है? अक्षर जो लिखित रूप है। अक्षर मतलब लिखित रूप। अक्षर मतलब क्या होता है? लिखित रूप। और जो उच्चरित रूप होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। उच्चरित रूप जो होगा उसे वर्ण कहेंगे, और जो लिखित रूप होगा उसे हम अक्षर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, संयुक्ताक्षर जो होंगे ये नए व्यंजन नहीं है, ये पुराने व्यंजनों का क्या है? पुराने व्यंजनों का समूह है। पुराने व्यंजनों को संयुक्त करके एक नया अक्षर डेवलप किया गया है। चूँकि ये नए नहीं है, ये पुराने अक्षरों के मिक्सअप के कारण बने हुए हैं। जैसे छ में देखिए क भी आया, क धन श। ठीक है, क धन श के मिलने से छ का निर्माण हुआ है। जैसे कच्छा लिखा जाए, जैसे हम क्या लिखेंगे? क आधा क अशा, कक्षा। ठीक है, कक्षा। पुराने वर्जन ये देखिए, क आधा क श, इसमें पुराने वर्ण ही आ रहे हैं। त्र में देखिए, तो में क्या है? तो ये तो बना दिया गया, इसी के अंदर र लगा दिया गया, फिर धीरे से इसको यहाँ से कट कर दिया गया, तो त्र हो गया। ठीक है, ज्ञ क्या? ज्ञान। जैसे ज्ञान, तुम ज्ञान ऐसे नहीं लिखते हैं, ये देखिए ये लिख दिया गया, ये क्या हो गया? ये अशुद्ध रूप हो गया। जबकि शुद्ध रूप क्या है? ये है। संस्कृत में इसको क्या लिखते हैं? जैसे आधा जो बना दिया गया, इया बना दिया गया, ज्ञान। ठीक है, तो शुद्ध रूप संस्कृत का वर्जन यह है, शुद्ध रूप हिंदी का यह है। तो इसी का वर्जन, एक नया वर्जन बना दिया गया ज्ञ। श्र में आइए,
स्र क्या है? स। स। सौ को हम दो तरह के लिख सकते हैं, एक सौ ऐसे और एक सौ ऐसे, ठीक है। तो श्रम, जैसे सौ में रो लगाना हो, सौ में रो लगाना हो, सौ में रो लगाना हो तो क्या होगा? इसमें यहाँ रो लगा देंगे, या ऋषि रो वाला री लगाना हो तो ऐसे लिख के ऐसे लगा देंगे। तो सौ में रो लगाना हो तो इस वर्जन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे श्रृंखला हो, श्रृंखला, श्रृंखला, ठीक है। हिंदी में देखा जाए तो केवल 4 ही संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है, 4 ही संयुक्त व्यंजन हैं। इसको भारत सरकार द्वारा क्या है? अमान्य घोषित किया गया है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में पेपरों में छपते रहते हैं। इसका जो मिक्स है दो और यो के मिलने से है, लेकिन यह मान्य नहीं है। केवल 4 ही संयुक्ताक्षर हैं, देवनागरी लिपि में केवल 4 ही संयुक्ताक्षर माना गया है। नेक्स्ट क्या है? हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण देखा जाए, हिंदी वर्णों का वर्गीकरण क्या है? एक तो प्रयत्न के आधार पर और एक तो स्थान के स्थान पर। प्रयत्न के हिसाब से जो बोले जाते हैं वे कितने हैं? 4 हैं, और स्थान के हिसाब से 1। तो टोटल 5 विशेषताएं होती हैं। पूर्णतः जो होगी 5 विशेषताएं होंगी हिंदी व्यंजनों की। पहले विशेषता क्या है? अल्प प्राण या महाप्राण। अल्प प्राण या महाप्राण, इसमें क्या होगा? प्राणवायु मतलब हवा, हवा की कम या अधिक मात्रा, हवा की कम या अधिक मात्रा निकलने के कारण इनको वर्गीकृत किया गया है। प्राण मतलब सांस, अल्प माने कम, कम हवा और अधिक हवा, इसका तात्पर्य है कि अच्छा देखा जाए तो स्वरों में अल्प प्राण या महाप्राण नहीं होता। स्वरों में अल्प प्राण या महाप्राण नहीं होता, केवल व्यंजनों की विशेषता है अल्प प्राण या महाप्राण, ठीक है। तो पहला जो होगा, पहला किसी भी वर्ग का जो पहला अक्षर, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा क्या होगा? एक क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। क्या होंगे? अल्प प्राण। दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो अक्षर होगा तो क्या होगा? महाप्राण होगा। अच्छा, अल्प प्राण जैसे क का उच्चारण करिए, इसमें कम हवा निकलेगी। क इसको जैसे आप बोलेंगे तो एक बार में कई बार बोलेंगे। अब ख बोलिए, ख ख ख ख ख ख ख ख, बहुत ही कम बार में इसमें पूरी हवा जो होगी वह निकल जाएगी। तो देखा जाए तो हवा के कम या अधिक लगने के कारण इनको वर्गीकृत किया गया है अल्प प्राण और महाप्राण में, ठीक है। अच्छा, इसमें देखा जाए यहाँ जो होगा ड, ड़ और ढ और अढ़, ठीक है, इनका जो महाप्राण होगा ड का महाप्राण, ड बिना बिंदी वाला ही महाप्राण होगा, बिना बिंदी वाला ड का महाप्राण ढ, और अड़ का महाप्राण अढ़, ठीक है। दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ड का महाप्राण होगा तो बिना बिंदी वाला रहेगा तो बिना बिंदी वाला ही होगा। तो बिंदी वाला अढ़ का महाप्राण अढ़, अढ़ का महाप्राण अढ़, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा कुछ और है, य र ल व, ये भी क्या है? अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। य र ल व, महाप्राण श, देखिए हवा इसमें मोटी और ज़्यादा लग रही है, श श श ह। अच्छा, न म र और ल, ये भी अल्प प्राण है, लेकिन इनका जो था महाप्राण, इनका महाप्राण नहीं था, महाप्राण नहीं था, तो इनको बनाया गया है। जैसे नौ का महाप्राण क्या हो गया? न, म का म, र का र, ल का ल, जैसे उच्चारण किया जाए तो कान्हा, कान्हा, का कन्हाई, ये दोनों जब हम काउंट करेंगे तो इसको हम ई मात्रा लगाएंगे डबल। ये जब भी जहाँ आएगा तो मात्रा क्या लगेगा? छंदों, जब हम छंद पढ़ेंगे तो मात्रा हम ये लगाएंगे डबल। जैसे हाँ, तो इसकी मात्रा ये हो जाएगी। अगर इसको हम अलग अलग काउंट करेंगे तो फिर गलती। जैसे इसको हम अगर सिंगल मान लेंगे, लाइन वाला मान लेंगे तो गलत हो जाएगा। ये दोनों के लिए एक मात्रा लगेगी, केवल डबल मात्रा, 2। म, कुम्हार, तुम्हारा, म्हा, तुम्हारा, तुम्हें, मैं, तुम्हें, इसका महाप्राण। तो इनका जो क्या है, कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, इसलिए इनको ऐसे लिखते हैं। रहना, इसे मुझे यहाँ रहना है, रहना नहीं कहते हैं, मुझे यहाँ रहना, रहना, रह एक साथ बोलते हैं। जैसे कुल्हाड़ी, 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 दुल्हा, दुल्हा, कोल्हा, कोल्हापुर, ला, ठीक है। नेक्स्ट, घोष अघोष। दूसरा क्या है? घोष और अघोष के आधार पर व्यंजन के उच्चारण से स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियाँ क्या है? वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड जैसे गले में होता है यहाँ,
जैसे अघोष होगा तो क्या होगा, यहाँ जो वाइब्रेशन होगा ये दूर दूर रहेगा, और हवा जो होगी बहुत ही सिंपल तरीके से अघोष, अघोष में क्या होगा, जो ये दूर दूर होंगे तो क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घोष। लेकिन अघोष क्या होगा, ये स्वर तंत्रियाँ होंगी, ये पास आने से वाइब्रेट करेगा। हवा हवा जब यहाँ से फेफड़ों से जब हवा निकलेगी तो स्वर तंत्रियों के पास आने से जो कंपन होगा वही क्या है, अघोष। अघोष की संख्या उसी को देते हैं। हवा जो होगी नाक के साथ साथ मुख से भी निकलेगी, ठीक है। और सभी स्वर क्या है, घोष, सभी स्वर क्या है, घोष। लेकिन व्यंजनों में विविधता है, जैसे क और ख क्या है, अघोष। पहला किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष, अघोष। बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या हो जाएंगे, घोष। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये देखिए कंपन होगा, गले को पकड़ के जब उसको बोलेंगे तो गले में क्या होगा, कंपन होगा, वाइब्रेट करेगा गला। देखिए क्या हो जाएंगे, अघोष। अघोष कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्या हो जाएंगे, अघोष, 13 अघोष। और घोषों की संख्या कितनी हो जाएगी, ग, घ, अंग, च, इ, ट, ड, ढ़, ढ, ढ़, ड़, द, ध, न, प, ब, म, य, र, ल, व, ह। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 22। कितनी हो जाएगी, 22, ठीक है। बाकी वर्गीकरण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।